अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब मैंने अपना स्टार्ट किया है। इस वक्त बज रहे हैं, क्या बज रहा है भाई, 9। इस वक्त बज रहे हैं रात के 9 और सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद एक ड्यूटी और मेरी बढ़ गई है, और वो ये कि मैं हर वक्त इस सेटी की जो चादर है, इस सेटी का जो कवर है, इस सेटी की जो गद्दियाँ हैं, ये इनको ठीक करने में लगी रहती हूँ। तो ये जो गाना आजकल चल रहा है ना, सुबह से लेकर शाम तक, ये मुझ पर ही चल रहा है, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक बस इसी काम में लगी रहती हूँ। बच्चे आते हैं, बैठते हैं, खूब अच्छी तरीके से हंगामे डालते हैं इस पर बैठने के बाद, और जब इसकी चादर अच्छे से ख़राब हो जाती है तो फिर उसके बाद मैं ठीक करने के लिए आ जाती हूँ। बस अब यही काम रह गया है मेरा, सुबह शाम में इसी काम में जुटी हुई हूँ। मोहम्मद की आज ऑफ़ है तो इनका मूड भी ऑफ़ है। वैसे इन्होंने पाए खाए हैं, अभी मूड अच्छा हो जाना चाहिए इनका, लेकिन इनका मूड ऑफ़ है। और इस वक्त 9 बजे मैंने चढ़ाए हैं चावल। क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ तो कुछ रूटीन मेरी चेंज हो गई है, खाने पीने का सेटअप थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो काम मैं मगरिब के वक्त कर लिया करती थी, आजकल वही काम मैं इशा के वक्त करती हुई नज़र आती हूँ। थोड़ा सा पानी है। दोपहर में मैंने दाल बनाई थी, तो फिर बच्चों की फरमाइश थी कि सादा राइस बना ले मम्मा दाल के साथ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सादा राइस ही बना लिए जाएं। तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे जो दम हो रहे हैं, और उसके बाद दोपहर वाली जो दाल है वो मैं गरम कर चुकी हूँ। दोपहर वाली दाल मैं गरम कर चुकी हूँ, और सिर्फ दाल और चावल ये खाएंगे, नहीं तो चटनी भी मैंने पीस कर रख दी है। चटनी भी मैंने पीस कर रख दी है। 2-3 दिन से, बल्कि कुछ दिनों से मेरी मसरूफ़ियत कुछ ऐसी हो गई कि घर के जो व्लॉग हैं वो बन ही नहीं पा। ओह शिट, घर के जो व्लॉग हैं वो बन ही नहीं पाते हैं। कोई ना कोई मसरूफ़ियत, कहीं ना कहीं जाना, कहीं ना कहीं आना, कभी कोई आ रहा है तो कभी मैं कहीं जा रही हूँ। बस इस मसरूफ़ियत की वजह से जो व्लॉग है वो मेरे नहीं बन पाते हैं। बच्चे आते हैं, इस दरवाज़े को भी ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, फिर मैं बार बार आती हूँ, इस दरवाज़े को ईंट लगाकर बंद करती हूँ। बस मसरूफ़ियत 2-3 दिन से कुछ ऐसी है, इस मसरूफ़ियत की वजह से मैं घर के व्लॉग जो है वो नहीं बना पा रही थी। क्या बन रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या सेटअप है, क्या सिस्टम है, कुछ भी ऐसा हो नहीं पा रहा था। आज सारा दिन आराम करने के बाद मैंने सोचा कि अब शाम में व्लॉग बनाया जाए, तो मैंने फ़ोन उठाया और मैं व्लॉग बनाना शुरू हो गई। हैदराबाद आने के बाद एक अच्छी बात यह है कि हैदराबाद शिफ्ट होते ही फ़ौरन से मोहम्मद और सजबीर का सेंटर में एडमिशन हो गया था, तो ये बच्चे रूटीन से अपने सेंटर चले जाते हैं। और इनके बाबा जो हैं वो बहुत शिद्दत से अपने किसी दूसरी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई जॉब दूसरी हो जाए तो उससे थोड़ी सी और आसानियाँ हमें हो जाएं। तो वो वैसे बिज़ी रहते हैं, जॉब की तलाश में रहते हैं, तो वो वैसे बिज़ी रहते हैं। और मेरी मसरूफ़ियत तो कुछ ख़ास नहीं है। मेरा बस ये है कि मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं ऊपर अपने भाइयों के पोर्शन में चली जाती हूँ उनके पास, वरना वो लोग ख़ुद नीचे आ जाते हैं, बच्चे नीचे आ जाते हैं। और रात को ईशा की नमाज़ के बाद हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दी हम बिल्कुल भी नहीं सोते। हमें सोते सोते तकरीबन 2:30 से 3 बज जाते हैं। तो 12 बजे तक हम उनकी सशबील की और मोहम्मद की दादी के घर चले जाते हैं अक्सर। तो वहाँ होते हैं छत पे सारा मलका और इनकी जो दादी हैं उनके साथ बैठे हुए होते हैं, उनसे मसरूफ़ हो जाते हैं बातों में। तो बस दिन आहिस्ता आहिस्ता अच्छे और बेहतर गुज़र ही रहे हैं। जिन चीज़ों का इंतज़ार है अल्लाह करे वो भी जल्द अज़ जल्द हो जाए, और जो मामले रुके हुए हैं वो भी अल्लाह करे जल्द अज़ जल्द अंजाम को पा लें। तो बस ये आजकल की मसरूफ़ियत है। मसरूफ़ियत कुछ ख़ास है नहीं, और व्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं। बस बाहर जाने का सिलसिला कुछ दिनों से बना हुआ था, अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम निमट गए, तो बाहर का भी अब कोई काम नहीं है, तो अब घर ही के व्लॉग बना करेंगे। कौन कौन पता नहीं कौन बच्चे। मैं अभी दरवाज़े को ईंट लगा कर आई हूँ बंद करके। जितनी बार मैं दरवाज़ा बंद करके ईंट लगा के आती हूँ, दरवाज़ा खुल जाता है, फिर हवा से शोर मचाता है। कौन
कौन? पता नहीं, बस बच्चे ऐसे आते हैं, गैलरी तक आते हैं और वापस दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं। फिर वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा होता है, ज़ोर ज़ोर से बज रहा होता है दरवाज़ा। बस चावल दम कर दिए मैंने। भूख लग रही है सशबील को। मोहम्मद ने पाए जो थे उनसे रोटी खा ली, तो मोहम्मद को तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से भूख नहीं लगी हुई है, लेकिन सशबील को बड़ी शिद्दत वाली भूख लगी हुई है, मुझे भी। क्योंकि आज सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना मैंने नहीं खाया। जुम्मा था, दुरूद शरीफ पढ़ी, नमाज़ पढ़ी और वज़ाइफ वगैरह जो पढ़ने के थे जुम्मे के बाद के, वो सब पढ़ने के बाद मुझे शदीद वाली नींद आ रही थी, तो मैं सो गई। मैंने अपनी नींद पूरी की, सो गई। सोकर उठने के बाद बच्चों की फरमाइश थी कि आज दाल के साथ सादा राइस बना लें, तो फिर मैंने सादा राइस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और केजीएम के लिए बस एक ये बात कि केजीएम के वो चंद लोग जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी वाबस्तगी थी, जिनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुज़रा। बानो भाई सबसे पहले आती हैं, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़ी थी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाने का सिलसिला उनका हमेशा एक चलता रहा। तो अक्सर शाम में जब हम माँ बेटी नमाज से फ़ारिग हो जाते थे, तो फिर केजीएम में बानू भाई के पास चले जाते थे, या वो ख़ुद ही आ जाती थी। तो वो ये सारे जो मोमेंट है ना, ये सारी यादें, ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे ये सारी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। पर ये क्या हुआ बेटा, राइस बन गए? मोहम्मद आप खा रहे हैं क्या? चटनी दाल चावल, चटनी सांबा इडली डोसा चटनी दाल चावल। सिर्फ चटनी के साथ दाल ना लाऊं आपके लिए? अच्छा ठीक है। कौन है? अच्छा, तो आप पूछ लेते। पूछ लो, बोलो वो खाना बना रही है, पूछ रही है कोई काम है के? जाओ थाना, जाओ। दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले। बस जनाब, ये राइस हमारे तैयार हो गए हैं। खाने की तैयारी हमने शुरू कर दी है। राइस रुइस बस अब हम खाएंगे। इशा की नमाज़ का वक्त हो जाएगा, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और इशा की नमाज़ के बाद कहीं जाने का मूड हुआ तो सशबील के बाबा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद आने के बाद वो मुझे रोज़ाना शाम में वॉक पे लेके जा रहे थे। फिर बीच में जब मेरी तबीयत गड़बड़ होनी शुरू हुई तो उन्हें उल्टे सीधे वहम होने लगे कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी जगह से तो जाकर नहीं आ गई, कहीं पैर तो किसी गलत जगह पर नहीं रख दिया। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। ये बातें भी बहुत आती हैं मेरे मियाँ को। तो चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले, मुसाफिर आने वाले। मोहम्मद तो बेटा आके एक चीज़ पकड़ भी लो। मम्मा क्या क्या पकड़ के लाए? मोहम्मद आप आके एक चीज़ पकड़ लो, मैं क्या क्या पकड़ूं? चटनी लोगे ना? सिर्फ चटनी लोगे ना? दाल डाल दूं? चलें चले 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 चले। दस्तरखान कोई नहीं लगाएगा, तो बुरी बात है ना। दस्तरखान क्यों नहीं लगाते हो भाई? गद्दियाँ कैसे नीचे गिराता है तू? क्यों करता है इस तरह बच्चों की तरह? बस जनाब, खाना जब आता है तो फिर उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आता। अब खाना मेरा गरबा गर्म आ चुका है। इस व्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। दुआओं में याद ज़रूर करें। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, हमें दुआओं की ज़रूरत होती है। और मोहम्मद क्या कह रहे हैं आप? जल्दी से 1K करा दें बस, जल्दी से 1K करा दें बस।
किसी और चीज़ की ज़रूरत हमें हो ना हो, दुआओं की ज़रूरत हमें हमेशा होती है। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद करें और चैनल को मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।